नमस्कार। यूपी पुलिस कांस्टेबल का फाइनली नोटिफिकेशन आ चुका है जिसमें 60,244 पद यहाँ पे खाली हैं, यानी कि 60,244 पे भर्ती होने वाली है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं ये नोटिफिकेशन आज ही पब्लिश हुआ है 23 दिसंबर 2023। तो अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। जैसे कि एज को लेके कि सर मेरा जो एज है उसमें क्या कोई छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और सिलेबस क्या रहेगा, क्या आपको यूपी के निवासी तभी आप इसको फिल कर सकते हैं। ये सारे जो डाउट्स हैं आपके इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल देखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। देखिए, अगर आप वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं जो भी डाउट्स है आपका 100% क्लियर हो जाएगा। इसमें एक एक डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बता ही दिया 23 दिसंबर 2023 आज ये नोटिस पब्लिश हुई है। अब यहाँ पे वैकेंसी की बात कर लूँ तो पदों की संख्या, ठीक है, अनारक्षित मतलब यूआर की बात हो रही है यहाँ पे, तो 24,102 पद हैं यहाँ पे। और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो यहाँ पे 6,024 पद हैं, ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे ओबीसी बोलते हैं 16,264 पद हैं यहाँ पे। अनुसूचित जाति 12,650 पद हैं यहाँ पे। अनुसूचित जनजाति 1,204 पद हैं, यानी टोटल मिला के आपके 60,244 पद हैं। बहुत बड़ा ये वैकेंसी आया हुआ है। तो आप लोग अगर अप्लाई करेंगे बहुत अच्छा चांस है आपके लिए, तो आपको गलती कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आवेदन की समय सारणी, यानी कि कब आप फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर पाएंगे, कब आप आवेदन कर पाएंगे, ये डेट आ चुका है। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा प्रारंभ होने की तिथि यानी कि 27/12/2023 से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और शुल्क भी जमा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शुल्क का जो 18 दिया गया उसको ही करना है, ये भी आपका डाउट होगा, मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। यानी कि 27 को भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि यानी कि जो लास्ट डेट है यहाँ पे जमा करने का मतलब है, लास्ट डेट है 16 जनवरी 2024 है, ठीक है। 16 जनवरी 2024 तक आप जमा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नंबर 3 में शुल्क समायोजन एवं आवेदन संशोधन की अंतिम तिथि, अगर आपका कोई गलती हो गया तो आप उसमें संशोधन कर सकते हैं और शुल्क भी जमा कर सकते हैं 18 जनवरी 2024 तक। ध्यान रखना आपको, ठीक है। बहुत ही मैं एकदम डीपली इनकी गहराई से बताने वाला हूँ, एक एक डाउट आपका क्लियर होगा। अब यहाँ पे आवेदन शुल्क, देखिए आवेदन शुल्क मैं आपको बता दूं, इस बार जो आवेदन शुल्क लग रहा है 400 रुपये लग रहा है। और चाहे आप ओबीसी में हो, एससी में, एसटी में हो, 400 रुपये ही आपका लगेगा, ठीक है। क्लियर हुआ होगा, 400 रुपये आपको पे करना होगा, ठीक है। अब ये तो आप सबको ही पता होगा कि भारत का नागरिक होना चाहिए और यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अब बात कर लेता हूँ। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा स्टूडेंट को, वो मैं आपका डाउट क्लियर करता हूँ। अब यहाँ पे होगा अधिमानी अर्ताएं, देखिए ये अधिमानी का मतलब हुआ यहाँ पे ये अतिरिक्त है, ठीक है। अगर इनके आपके पास ये है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो आपको डरने की घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट हैं तो ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको देना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके पास डोएक एंड नील्ट का सोसाइटी कंप्यूटर वो इस तरह का है तो आप यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। और एक्सपीरियंस की बात करूँ यहाँ पे अगर, तो वो भी आप लगा सकते हैं। अगर जिनके पास नहीं है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ा यहाँ पे आता है आयु सीमा का। आयु सीमा में जो आपको कन्फ्यूजन है उससे मैं क्वालिफिकेशन की बात कर लेता हूँ, उसके बाद आयु सीमा की बात करता हूँ। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो आपका था वो मैं एक बार बता देता हूँ। तो ये रहा आपका शैक्षिक अर्हताएं, एजुकेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला गया कि 10वीं 12वीं कक्षा आपको उत्तीर्ण होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष, समकक्ष मतलब उसके बराबर का जो कोर्स होता है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे और भी डाउट्स हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जब भी आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा और रेडी कर लीजिए क्या क्या आपको चाहिए, बाकी ये डिटेल मैंने बता ही दी है, आपके पास है तो आप अप्लाई कीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आयु का यहाँ पे आता, देखिए अभी यहाँ पे जो आयु की बात करेंगे, यहाँ पे छूट की बात नहीं हो रही है। अब नीचे जो अभी यहाँ पे दिया गया कि कितना आपको एज का छूट मिलेगा वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी जो सिंपल इन्होंने बताया गया कि 18 से 22 साल, ठीक है, वो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। उसके बाद कितना छूट मिलने वाला है वो भी मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पे भी आपको कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। कैसे समझना है मैं बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे हालांकि लिखा है पूर्व संवैधानिक दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, यानी कि आपकी जो एज काउंट होगी वो 1 जुलाई 2023 से काउंट होगी, ठीक है। यानी कि 18 वर्ष आपकी हो जानी चाहिए, 1/7/2023 से तक आपकी 18 वर्ष हो जानी चाहिए, जुलाई से काउंट हो रही, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और 22
उसके बाद आपका आ जाता है, देखिए सिंपल एक मैं आपको क्या बोलते हैं उसको, एकदम लॉजिक बता देता हूँ आपको कैसे काउंट करना है। ठीक है, कहीं माथापच्ची करना ही नहीं है आपको, आपको सीधा काउंट करना है। आपका जन्म जो है 2 जुलाई 2001, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2001 से पहले का नहीं होना चाहिए। याद रखना आपको, 2001 से पहले, 2 जुलाई 2001 से पहले का है तो आप 22 साल से ज़्यादा हो जाएंगे। छूट मिलेगा वो मैं आगे बात करता हूँ, ठीक है, अभी डिस्कस करने वाला हूँ। उसके बाद सीधा यहाँ पे समझते हैं, 1 जुलाई 2005 के बाद का भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका 1 जुलाई 2005 का है तब आपका 18 नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान देना, सीधा सिंपल लॉजिक है, फिर से समझ में आएगा होगा। फिर से मैं बता देता हूँ, दो आप अपना डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए मार्कशीट में, 2 जुलाई 2001, उससे पहले का नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 जुलाई का नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 2 जुलाई नहीं हो आपका होना चाहिए। ठीक है, तो वो कैंडिडेट सभी एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, अगर आपके इसके बाद का है, 1 जुलाई के बाद का, तो आप एलिजिबल नहीं है इस फॉर्म को भरने के लिए, और 2 जुलाई से पहले हैं तो आप भी एलिजिबल नहीं है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, फर्स्ट हो गया, सेकंड में महिलाओं के लिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ऐसा समझाऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अब यहाँ पे महिला अभ्यर्थी ने दिनांक 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, यानी कि 1 जुलाई 2023 इनका भी काउंट हो रहा है और 18 वर्ष इन्होंने प्राप्त कर ली है। और 25 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात अभ्यर्थी जन्म 2 जुलाई 1998 से पूर्व का होना चाहिए। सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपका भी 2 जुलाई 1998 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर इसके बाद का है, ठीक है, अगर 1 जुलाई, देखिए महिलाएं याद रखें, ठीक है, फीमेल से मैं बोलता हूँ, 1 जुलाई 2005 के बाद का अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल नहीं है, और यहाँ पे 2 जुलाई 1998 से पहले है तब आप एलिजिबल नहीं है। लेकिन छूट मिलेगा, किसको मिलेगा अभी मैं वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, डाउट आपका क्लियर हो जाए तो घबराने की कोई बात नहीं, अच्छा खासा यहाँ पे आपको छूट मिलेगा यहाँ पे एज का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए छूट की बात हो रही है, तो छूट कहाँ पे है अभी मैं चलता हूँ, बताता हूँ आपको डिटेल में। देखिए वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो मैं चाह रहा हूँ जो आपका यहाँ पे छूट की बात हो रही, मैं उसी पे बात कर लेता हूँ। बाकी लिखित परीक्षा आप देख ही सकते हैं, 300 नंबर का होने वाला है। देखिए आपका ये ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन पेपर नहीं होने वाला, ये आपको याद रखना है। OMR सीट पे होता है और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। बाकी कैसे होता नॉर्मलाइजेशन, ये भी मैं आपको एक वीडियो में अलग से डिस्कस करूँगा। ठीक है, फिजिकल टेस्ट, ठीक है, जिसको ऑलरेडी लिखा हुआ आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। और यहाँ पे ऊंचाई भी बताई गई है, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, लेकिन मैं एज पे ही डिस्कस करता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे, देखिए अब सीधा पकड़ते हैं यहाँ पे आरक्षण। अगर यहाँ पे अनुसूचित जाति, ठीक है, OBC की बात हो रही है, ठीक है, BC जिसे बोलते हैं, ठीक है, BC की बात, देखिए यहाँ पे 5 वर्ष का आपको छूट मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हुआ, 5 साल का यहाँ पे छूट मिल रहा है, बहुत अच्छे चांस हैं, जनरल नहीं है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। ठीक है, तो ये हो जाता, यहाँ पे इनको भी 5 साल का मिल रहा है, और अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे OBC बोलते हैं, इनको भी 5 साल का छूट मिला है। हालांकि यहाँ पे देखिए गलती हो गया, क्योंकि पहले उन्होंने OBC रखना था तो उन्होंने अनुसूचित जा रख दिया, जिसे SC बोलते हैं। ठीक है, ये SC हो गया आपका, और ये ST हो गया, और ये OBC हो गया। तो इन तीनों में 5-5 साल का छूट आपको मिल रहा है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। कैसे आपको छूट पता चलेगा, कैसे आपको भरना है इसको, तो सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ एक बार। देखिए जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ से ही मैं कंफर्म कर देता हूँ। ठीक है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग आप 5 साल माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में बता दीजिए। 5 साल आप माइनस करेंगे जो OBC में आते हैं, ठीक है, जो OBC SC ST में आते हैं वो कैंडिडेट 5 साल बैक चले जाएंगे, जो इसमें यहाँ पे बोला गया उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग आप चले जाइए, अगर आप एलिजिबल नहीं है तब। और वैसे आपको घबराने की कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था एज वाला जो कि मैंने डिटेल आपको बता दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।